बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरह से होम्योस्टैसिस अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी प्लांट्स खुद को किस तरह से मेंटेन करते हैं। बेटा उसमें मैंने उसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होती है उसको किस तरह से रिमूव करता है। जो ज़्यादा उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो किस तरह से रिमूव करता है। उससे पहले भी हमने ये पढ़ा था कि जो प्लांट्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि डे में इन द डे प्लांट्स अपनी ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं, तो उनको ऑक्सीजन मिल रही होती है दिन के टाइम पे। लेकिन रात के टाइम पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो वो रेस्पायरेशन से अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं। और जब वो रिलीज़ जो करते हैं वो स्टोमेटा से रिलीज़ करते हैं। जो भी नॉर्मली प्लांट्स होते हैं, जो लीफ होते हैं, प्लांट का जो ऑर्गन है लीफ, तो लीफ अपने इनर पार्ट से जो उसका इनर साइड होती है तो उसमें स्टोमेटा मौजूद होते हैं। जब स्टोमेटा की ओपनिंग होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा होता है। और जो यंग प्लांट्स होते हैं वो थ्रो अपने रूट्स हेयर के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर रिलीज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद बेटा बात करते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर की, यानी प्लांट्स के अंदर अगर एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है तो वो अपने एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह से मेंटेन करते हैं, उस एक्स्ट्रा वाटर को खुद से बाहर किस तरह से करते हैं। तो बेटा जब भी प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है तो वो बाय द ट्रांसपायरेशन के ज़रिए अपने एक्स्ट्रा वाटर को अपने सरफेस से, प्लांट के सरफेस से वो रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेप्यूल्स। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे ये जो प्लांट है इसके ऊपर, पत्ते के ऊपर, लीफ के ऊपर कुछ वेप्यूल्स हैं। तो जब भी इनके रूट्स में जब पानी एक्स्ट्रा हम डाल देते हैं या एक्स्ट्रा चला जाता है बारिश की वजह से भी, तो वो वेप्यूल्स के ज़रिए अपने उस वाटर को वहाँ से रिड्यूस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट की। जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं, तो जो खुराक प्लांट्स अपनी खुद तैयार कर रहे होते हैं, जब उसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं तो डाइजेस्ट के बाद जो भी उसकी एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स होता है, तो लाजमी सी बात है प्लांट्स को उसको बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ता है। जैसे कि जो एनिमली ट्रीज़ होती हैं वो अपने जो लीफ होते हैं उनको शेड करके वो सालाना एनुअली वो उनको गिरा देती हैं। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीव्स, जिसमें वो अपने पत्तों को गिरा देती हैं हर साल। उसके अलावा जो दूसरा जो कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि या ट्रीज़ होते हैं जो कि शेड नहीं कर रही होती, वो गिर नहीं रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जैसे कि अब हम रबर ट्री की बात कर लेते हैं। जो रबर ट्री होती है तो वो रबर प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो वो उसका वो सेकेंडरी फंक्शन होता है जिसमें वो अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी उसको एलिमिनेट अपनी ट्री अपने बॉडी से उसको एलिमिनेट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ लेटिक्स। लेटिक्स जो कि एक केमिकल होता है जो कि रबर ट्री प्रोड्यूस कर रही होती है, और उसी से ही हम अपने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि रबर के लिए यूज़ होता है, टायर्स के लिए यूज़ होता है या प्लास्टिक के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा रेसेंस जो होती हैं वो एक ट्री होती हैं जो कि अपने आप से रेसेंस को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। रेसेंस क्या है, कुछ ड्रॉप्स होते हैं जो कि वुडी प्लांट्स के ऊपर से निकल रहे होते हैं। उसके बाद बेटा जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं वो अपने आप से वो खुद से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं म्यूसिलेज ड्रॉप्स। म्यूसिलेज ड्रॉप्स उनका वेस्ट मटेरियल होता है। उसके बाद देना बेटा हम बात करते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स में किस तरह से होती है। ऑस्मोटिक जो उन प्लांट्स को बोला जाता है जो कि पानी के अंदर होते हैं, या वो खुश्की वाली सतह पे होते हैं या वो पानी के अंदर मौजूद होते हैं। तो उन प्लांट्स में जो साल्ट होता है और वाटर होता है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। वाटर का अमाउंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर वो प्लांट्स रह रहे होते हैं, या तो वो वाटर के अंदर ही रह रहे होते हैं या तो वाटर के ऊपर वाली साइड पे रह रहे होते हैं। तो ऐसे में वो जो ऑस्मोटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है, उनको क्लासिफिकेशन करने के बाद 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर 1 है हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। ये 3 क्लासिफिकेशन की गई हैं प्लांट्स की, तो इन प्लांट्स को इंडिविजुअली हम पढ़ते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, यानी वाटर प्लांट्स होते हैं। तो वो हमेशा फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे होते हैं और उनको वाटर की शॉर्टेज का कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ता है। बेटा, उनमें से सबसे हम एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं लाइली प्लांट्स की। ये जो लाइली प्लांट्स होते हैं ये वाटर के अंदर रह रहे होते हैं और इनके जो लीफ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और इनके लीफ के ऊपर ही मौजूद होता है स्टोमेटा। तो बेटा, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है फ्रेश वाटर के अंदर, तो साल्ट तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती, लेकिन वाटर की कंसनट्रेटेड वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो वाटर एक लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है। तो वाटर, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो अपने अपर सरफेस से, यानी अपर सरफेस के मौजूद स्टोमेटा से, वो वहाँ से वो ईज़िली रिलीज़ कर देते हैं। अब बात करते हैं ज़ेरोफाइट्स की। ज़ेरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि खुश्की के अंदर ही रह रहे होते हैं या खुश्की वाले एरियाज़ में मौजूद होते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनके पास स्ट्रोमेटा का अमाउंट बहुत ही कम होता है। स्ट्रोमेटा का अमाउंट कम होने की वजह से ये ज़्यादा वाटर को रिड्यूस नहीं कर पाते और ना ही एब्सॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन इनकी ये खासियत होती है कि जो इनकी रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं, काफ़ी गहरी होती हैं। सो रूट्स में वो जितना हो सकता है वाटर को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसके अलावा इनके पास, ये जो ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, इनके पास एक स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं जिनका नाम है पेरेंसीमा। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स वाटर को स्टोर कर लेते हैं, एक लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जिससे जो उनकी रूट्स होती हैं वो हमेशा गीली ही रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं हेलोफाइट्स की। उसके बाद बात करते हैं हेलोफाइट्स की। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सी वाटर में रह रहे होते हैं और ये ऐसे वाटर में रह रहे होते हैं जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके पास एक स्पेशल वेक्यूल्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट में साल्ट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं और अपने अंदर महफूज करके वो रखते हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।